नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के मऊगंज सहकारी बैंक में 7 करोड़ रुपए की गड़बड़ी से हजारों जमाकर्ता परेशान भटक रहे हैं। विभागीय जांच में सामने आया है कि रकम खातों में जमा ही नहीं की गई थी। मेहनत से कमाकर लोगों ने सहकारिता बैंक में ये रुपए जमा करवाए थे, ये सोचकर कि बुरे वक्त में ये पैसा उनके काम आएगा। लेकिन मऊगंज जिले के कुछ ग्रामीणों का जमा पैसा एक बचत खाते से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये लोग बैंक पहुंचते हैं तो ताला बंद मिलता है। कलेक्टर के पास गुहार लगाते हैं, गुहार लगाते लगाते इनकी चप्पलें घिस गई हैं। मुसीबत के वक्त अपना ही पैसा मिल नहीं पा रहा, बल्कि मुसीबत और ज्यादा बढ़ा रहा है। पूरा माजरा क्या है, इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मऊगंज के सहकारी बैंक में 7 करोड़ रुपए की गड़बड़ी। 3000 खाता धारकों के खाते से करोड़ों रुपए हुए गायब। खाता धारकों के कहां गए करोड़ों रुपए? पिछले 4 साल से भटक रहे हैं खाता धारक। हम और आप अपनी जमा पूंजी कहां रखते हैं? आपका जवाब होगा बैंक में। लेकिन जरा सोचिए, इसी जमा पूंजी को जब आप बैंक से निकालने जाएं और आपको पता चले कि आपके खाते में तो वो रुपए जमा ही नहीं हुए, आपके खाते में फूटी कौड़ी नहीं है, ऐसे में आपके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाएगी। मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों में गड़बड़ियों का ये खेल कई लंबे वक्त से चलता आ रहा है। पहले प्राथमिक सोसाइटी में गड़बड़ी होती थी, फिर केंद्रीय और ज़िला सहकारी संस्थाओं में भी इसी तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई। लेकिन जांचें अक्सर लेट होती हैं, लेट लतीफ़ होती हैं, उसकी वजह से नतीजा नहीं निकल पाता है। लेकिन अब सरकार ने इन संगठनों को और मजबूत करने और इनकी निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है, जिस पर काम तेज़ी से चल रहा है। जल्द ही सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे, जिसके बाद निगरानी तेज़ हो सकेगी। कृषि सहकारी समिति हरदी, गौरी, देवरा, पटहरा, टटीहरा और हटवा के खाता धारकों की राशि गायब हो गई। यहाँ के लोगों ने सहकारी समिति में करोड़ों रुपए जमा करवाए थे, लेकिन वो अब अपने रुपयों को ही निकालने के लिए पिछले 4 साल से भटक रहे हैं, क्योंकि इनके खाते में वो रुपए हैं ही नहीं। इतना ही नहीं, इन सहकारी समिति पर ताला लगा हुआ है। यहाँ ना कोई अधिकारी आते हैं, ना ही कोई कर्मचारी। अभी हम खड़े हैं मऊगंज जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की शाखा पहाड़ी में, जहां लगभग 400 खाता धारकों का लगभग 7 करोड़ की राशि का विभाग द्वारा हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद आज तक दोषियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही खाता धारकों का उनका पैसा वापस किया गया है। आपको बता दें कि खाता धारक पिछले 4 वर्षों से अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बेला कली गुप्ता, रहस कली गुप्ता, महेश गुप्ता, कपूर चंद गुप्ता, सावित्री पटेल, अरविंद पटेल समेत 3000 से ज्यादा खाता धारकों के रुपए इन सहकारी समितियों में जमा है। इन रुपयों की मदद से किसी को अपनी बेटी की शादी करानी है तो किसी को इलाज के लिए रुपए चाहिए, लेकिन पिछले 4 सालों से अपने ही रुपए बैंक से नहीं निकाल पा रहे। कृष्णा दास गुप्ता के 3,13,000 रुपए जमा है और 78,000 की एफडी है। रहसगली गुप्ता के 8 लाख रुपए जमा है, जबकि 4 लाख रुपए की एफडी है, जो 2023 में पूरी हो चुकी है। ऐसे ही जमाकर्ता संकर्षण प्रसाद गौतम की 1,16,000 की एफडी 2023 में पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें 1 रुपए भी नहीं मिल पाया। अभी ऐसे कई खाता धारक यहाँ पे मौजूद हैं जिनका पैसा इस बैंक में फंसा हुआ है और वो दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कितना विलम्ब लग रहा है, कितना समय लग रहा है और क्या आश्वासन मिल रहा है इनके।
जी साहब, हम आज 4 साल से भटक रहे हैं अपने पैसे के लिए। हमारी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज साल भर पहले जबलपुर हॉस्पिटल में मैं मतलब करीब 1.5-2 महीना भर्ती की थी पैसा के लिए। पैसा को मांगने के लिए बैंक में यहाँ आए तो बंद था। 1-2 कर्मचारी के घर गई तो वो बोले कि पैसा नहीं मिलेगा। अभी मैं मतलब फिर से मैं रीवा 2-3 बार हो चुकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पैसे के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई कर्मचारी आता ही नहीं। एक समिति सेवक हैं तो वो अभी नए आए हुए हैं, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ के जो बैंक में जमा करने वाले अधिकारी थे वो आते ही नहीं हैं। एकदम ताला कैशियर, हाँ कैशियर साहब नहीं आते, कैशियर रोहिणी साहब थे। अब ताला ऐसे लटका हुआ है। आज 4 साल हो गया साहब, 4 साल से भटक रहे। मेरी बच्ची की मतलब 2 बच्ची शादी करने योग्य हैं, 22-23 साल की बच्ची हैं। शादी करने के लिए मतलब पैसा निकालने को मतलब बहुत मजबूर है पैसा निकालने के लिए, लेकिन कोई कर्मचारी आते ही नहीं। अगर जाते हैं तो इसे बोल दिया जाता है पैसा नहीं मिलेगा। 8-9 लाख रुपया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये महिलाएं और भी महिलाएं हैं। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? 5 लाख है साहब। 5 लाख आपका फंसा हुआ है जी। तो क्या कह रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले कह रहे हैं सेवा सहकारी समिति मर्यादित हरदी शाखा पहाड़ी बचत बैंक, इसमें मैं पैसा जमा करी हूँ। इसमें समिति सेवक पहले रहे महेश्वरी समिति सेवक रहे, कैशियर रोहिणी रहे। इसमें पैसा जमा करी साहब, रोज ले यही कहाँ के ना दे, आज नहीं कल बिल्डिंग बन गई ही, पक्का बन गया है, पैसा कहाँ से दूँ? इसके कारण मैं जबलपुर गई, वहाँ रीवा में धरना में रहे कि माँ मेरी बेटी आज 2 साल भरे से बीमार रही। जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती करे, आशीष हॉस्पिटल में। पैसा खींचने में साहब आई, पैसा नहीं दिया। मैं रो के पुन रीवा जब हुआ मऊगंज कलेक्टर ऑफिस में गई। कलेक्टर साहब कहते हैं कि जो पैसा जमा करा था वो तो मर गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसकी जांच चालू होगी, इसके बाद पैसा देंगे। तो उसके बाद कोई नहीं आता साहब इस बैंक में, ना समिति सेवक आमा ना कैशियर आमा, क्यों नहीं होते? अब के लगे जाई, के लगे ना जाई। हाँ बेटी बहुत तबीयत खराब रही गई, अब तो मैं परेशान हूँ। कोई पैसा देखी थी ने समिति में कोई अधिकारी नहीं बैठता है। हम मान ले हम परेशान हो चुके हैं। बेटी हमारी अब इलाज चला ला ही, डॉक्टर जबलपुर के ना ही करे है, रीवा डॉक्टर ना ही करे है, अब अहमदाबाद के दवाई चला ला ही। हाँ कागरी केहू तो कर्जा मांगी थे, भीख ही मांगा, जय बैदाता हो जय दे दी। नहीं कलेक्टर साहब ऐसा नहीं, हाँ जौन अधिकारी हाँ वो वैसा नहीं। आप बताई के लगी जाई, जाऊँ तो धरे रहन पेट काट 2 लड़का से आ रहा काज करे लायक, 2 बिटिया तैयारी है, एक बिटिया बेराम ही के माथे जी। जाऊँ तो पैसा धरे रहन तो महेश्वरिया पिंडा पर आल्ला है, ओमले रोहिणिया पिंडा पर आल्ला है। हमारा 2 लाख रुपया फंसा है और 1 लाख रुपया हमारे माता जी वो बुधवा हो गई है, उसका पैसा फंसा है। पैसा निकालने के कोई अधिकारी यहाँ बैठता नहीं है, ऐसा ताला ही लटका है। अच्छा, मिलते भी हैं तो क्या बोलते हैं अधिकारी? मिलते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, जब होगा तो देंगे, नहीं मिलेगा तो जाओ अपना काम करो। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? 30-35 हज़ार रुपया है। आइए अब आपको बताते हैं कि मऊगंज में किस किस सहकारी समिति में कितने रुपए की गड़बड़ी। सेवा सहकारी समिति हरदी में 4 करोड़ 50 लाख, गौरी में 1 करोड़ 50 लाख, पटहरा में लगभग 45 लाख, टटीहरा में 35 लाख, हटवा में 16 लाख और इस तरह लगभग 6 करोड़ 96 लाख रुपए खाता धारकों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इन खाता धारकों की समस्या को लेकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने अपने समर्थकों के साथ 19 जून 2024 को डीआर ऑफिस के सामने धरना दिया था। वो 2 दिनों तक धरने पर बैठे रहे थे। तब प्रशासन ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। इस जांच में ये बात सामने आई थी कि इन सहकारी समितियों में धांधली की गई है और इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ। जांच में पता चला था कि खाता धारकों की जमा राशि उनके बैंक खातों में जमा की ही नहीं गई और इसके बाद उन खाता धारकों को उनके रुपए जल्द से जल्द लौटाने की बात भी कही गई। ये बचत बैंक योजना एक होती है सोसाइटी स्तर पे, जिसमें वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो लोग अपना पैसा जमा करते हैं और जो पैसा जमा करते हैं और आपके कहे अनुसार वो 4 साल से अगर नहीं उनको पैसा निकाल पा रहे हैं, जिसका मतलब प्रकरण थोड़ा पुराना है। और होता क्या है, आपको इसका बेसिक प्रोसीजर भी समझेंगे
कि जो सदस्य हैं वो अपना पैसा जमा करते हैं सोसाइटी में। जब जमा करते हैं तो उसकी प्रक्रिया ये होती है कि उनको पेन स्लिप होती है जिसके जरिए जमा करते हैं, तो उसकी काउंटर फाइल उनको मिलती है और साथ में उनकी जो पासबुक उसमें एंट्री भी होती है। तो ये तो सबूत के तौर पे हो जाता है, प्रमाण के तौर पे कि इन्होंने पैसा जमा किया है, ये तो स्पीकिंग रिकॉर्ड हो गया। अब अगर 4 साल से पैसा नहीं मिल रहा है तो धांधली का स्पष्ट सबूत है। और इसको यूँ अपन ना कहें, ये हेरा फेरी नहीं है, हेरा फेरी तो हल्का शब्द है, ये तो क्लियर कट गबन है। ये अमानत में ख़यानत का पुख्ता केस है अपने आप में। अब इसके कारण क्या होते हैं, अगर आप किसी से कहेंगे तो वो कह दें साहब स्टाफ नहीं है, स्टाफ कम है, मैं क्या करूँ, ये करूँ। अदरवाइज इसमें हुआ ये है, मुख्य रूप से होता ही है इसमें कि जो कैशियर है, जो कैश रिसीव कर रहा है, वो पैसा जमा करने के बदले अपनी जेब में रखता जा रहा है। एक छोटी सी पेटी में रखा है, अकाउंट फॉर नहीं कर रहा है, अपने जेब में रखता जा रहा है। एक ड्यूटी होती है अधिकारियों की। बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है साहब, सिस्टम में पॉलिसी में कहीं कोई कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो कमज़ोर है, एग्जीक्यूशन कमज़ोर है। वरना होता ही है कि जो पैसा जमा कर रहा है कैशियर, उसकी शाम को चेकिंग होती है, भाई कागज़ के हिसाब से कितना पैसा आया आपका और कितना चला गया पैसा, और उतना फिर जमा हुआ कि नहीं। तो कुल मिला के ये महसूस होता है कि जो समिति सेवक, समिति प्रबंधक कहलाते हैं आजकल वहाँ पे, समिति प्रबंधक जो अपना कर्तव्य निष्पादन में फेल रहे हैं, उनको कैशियर पे जो नियंत्रण रखना था वो नियंत्रण नहीं रख पाए। ये तो एक पार्ट है उसका। दूसरे इतना ही नहीं होता है, जो जनरल मैनेजर और रीवा बैंक के होते हैं वो इंस्पेक्शंस निर्धारित करते हैं कि समय समय पे वो चेकिंग हो, उसका इंस्पेक्शन किया जाए। कभी कभी जो है बिना बताए भी, जिसको कहते हैं अचानक निरीक्षण, वो भी किया जाता है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है, सरकारी डिपार्टमेंट, जो पंजीयक और सहायक पंजीयक के अंतर्गत वहाँ पे काम करते हैं लोग, उनके निरीक्षक भी होते हैं, इंस्पेक्टर्स, दे आर कॉल्ड एज इंस्पेक्टर। तो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और कोऑपरेटिव के इवन ऑडिटर्स ये अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हुए हैं, क्योंकि एक दिन में इतना नहीं हो सकता। एक दिन में तो उतना ही हो सकता है जो पलटाया जा सकता है, लेकिन अगर 4 साल में पैसा नहीं मिल रहा का मतलब ये कई दिन तक चला है और कई दिन तक लोगों ने चेकिंग इसका मतलब नहीं की। तो ये कर्तव्य में फेल रहे, अपने अपने कर्तव्य दायित्व में जो है गवर्नमेंट के जो सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं, निरीक्षक और ऑडिटर, वो फेल रहे हैं। और जो कोऑपरेटिव बैंक के जिनका काम है कि बीच बीच में जाके वो चेकिंग करें और देखें और समिति प्रबंधक का निगाह है, वो लोग फेल रहे हैं। इस कारण ये हुआ है। अब निराकरण में तो ये है कि अभी तो वो तो पैसा अभी तो दांव पे लग गया है। दिक्कत बहुत बड़ी ये है कि जिनका पैसा जमा है वो क्या करें, उनकी क्या गलती है। तो कुछ ऐसी पॉलिसी होना चाहिए जिसके अंतर्गत इन चीज़ों का बीमा रहे कि उनको मिल सके, कम से कम ऐसा कोई पॉलिसी होना चाहिए। दूसरे, एक ही कैशियर अगर बना हुआ है अपनी जगह पे तो गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन अगर रोटेशन करें अपन समय समय पे कि उसको 6 महीने रखा, फिर दूसरे को काम दे दिया, फिर उसको 6 महीने रखा, 3 महीने जो भी उसको काम दे दिया, तब ऐसी गलतियां रिपीट नहीं हो सकती हैं। अब इनको कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि भविष्य में, ये तो केस हो गया, इसकी तो जांच होगी, चलेगी, करेंगे, सब करेंगे बैठ के, लेकिन इसका जैसे बीमा होता या रोटेशन के अंदर पकड़ाई जाते तो ये स्थिति बनती नहीं। न्यूज स्टेट रिपोर्टर ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। इस पड़ताल में सामने आया कि इन खाता धारकों का बैंक खाता भी है, हर बार जमा की गई रकम की पर्ची भी है, पासबुक भी है। नहीं है तो बैंक खाते में जमा किया गया पैसा। जवाब मिल नहीं सकता क्योंकि दफ्तर के दरवाजे पर वर्किंग डे के दौरान भी ताला लगता है। खाता धारक पिछले 4 वर्षों से विभाग से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा आज तक कोई परिणाम उनको नहीं मिला। न्यूज स्टेट रिपोर्टर ने इस मुद्दे पर मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन से बात की। सेविंग अकाउंट से पैसा गायब होने के होश उड़ा देने वाले मामले पर जवाब आप भी सुनिए। तो जिनके जो प्रबंधक थे उनके द्वारा राशि जमा की गई थी, वो उनमें से एक मृत हो गया और एक अभी कहीं बाहर चले गए, वो मिल नहीं रहे। तो उसमें हमने पूरी जांच, लास्ट ईयर जांच तत्कालीन जो कलेक्टर थे जांच कराई है, और जांच में पाया गया कि जो शिकायतकर्ता या अमानतदार बोल रहे हैं वो सही है। तो इसके लिए हमने जो पंजीयक महोदय हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनसे पत्राचार किया है कि जो राशि अमानतदारों की जमा है वो राशि उन्हें वापस करी जाए। तो उस संबंध में शासन में कार्रवाई प्रचलित है और जैसे भी राशि वापस होती है हम उनको तत्काल वापस करेंगे। 7 करोड़ की रकम गायब है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाए। वही न्यूज स्टेट रिपोर्टर ने इस मामले में जांच कर रहे अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले के आरोपियों के खिलाफ FIR की गई है, साथ ही गड़बड़ी करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द खाता धारकों की जमा पूंजी वापस कर दी जाएगी। जांच अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ब्याज ऋण माफी योजना के तहत मिली राशि को जमा करने के बाद मिलने वाले ब्याज से राशि चुकाई जाएगी। केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा पहाड़ी में 7 करोड़ के लेन देन का घोटाला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अब वो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। ऐसा जो पीड़ित हैं, जो दर बदर भटक रहे हैं, उनका कहना है। हमारे साथ अभी अधिकारी हैं और हम पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि उनका पैसा उन तक नहीं, उनके पैसे निकालने का प्रबंध किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज ऋण माफी योजना से जो पैसे मिले हुए थे वो अलग रखे गए हैं और उन्हीं को भुगतान करने की अनुमति मांगी जा रही है। आज मैं इसीलिए कलेक्टेड आया भी हूँ और शेष जो है ऋणों की वसूली की जा करके और ब्याज राशि जो भी आएगी वो पृथक रखी जाएगी और उस ब्याज राशि से धीरे धीरे भुगतान किए जाएंगे। और इसके साथ ही जो दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR की आवेदन दिया जा चुका है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बड़ी राशियों वालों का भुगतान में तो विलम्ब लग सकता है, पर छोटी छोटी राशियों के भुगतान हम शीघ्र करने की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी साफ है, ये 7 करोड़ रुपए का गबन है। समय समय पर होने वाली विभागीय जांच न होने और एक ही व्यक्ति को लंबे समय तक लेन देन की जिम्मेदारी पर रखने की लापरवाही की वजह से इस गबन को मौका मिला। और इससे पहले इक्का दुक्का प्राथमिक सहकारी समिति में इस तरह के मामले सामने आते थे, लेकिन एक साथ एक ही इलाके में करीब आधा दर्जन सहकारी समितियों में 7 करोड़ के गबन के मामले ने सबको चौंका दिया। अब समझिए सहकारी बैंक का पूरा सिस्टम। सहकारी संस्था में त्रिस्तरीय संगठन होता है। प्राथमिक सहकारी संस्था ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर काम करती है। प्राथमिक संस्थाओं का नियंत्रण जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी संस्था करती है। जिला स्तर की संस्थाओं का नियंत्रण प्रदेश स्तर पर अपेक्स बैंक करती है। सहकार यानी संस्था की लाभ हानि पर सबका हक होगा। सारे सदस्य संस्था के मालिक की हैसियत रखते हैं। संस्था अपने उद्देश्य आवश्यकताओं के मुताबिक अपना कार्य क्षेत्र तय करती है, लेकिन संस्थाओं के मुख्य पदाधिकारी कर्मचारी इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने लगते हैं और इसकी मुख्य वजह ये है कि MP में 8 साल से सहकारी चुनाव ही नहीं हुए। स्थानीय स्तर से प्रदेश स्तर तक इन संस्थाओं को कर्मचारी ही चला रहे हैं। गड़बड़ी होने पर निगरानी भी इन्हीं के हाथों में होती है, लिहाजा केवल नुकसान होता है, भरपाई मुमकिन नहीं हो पाती। इस मामले पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बैंकों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। बड़ा घोटाला पूरे प्रदेश की प्राथमिक सोसाइटियों के अंदर चल रहा है और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे सुनियोजित तरीके से ख़त्म करा जाए, उनके इलेक्शंस ख़त्म करा के वहाँ पे लूट करके, ये वही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और आपका न्यूज़ स्टेट का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, इससे साफ दिख रहा है कि कैसे आम जनता प्रताड़ित हो रही है। यहाँ पे बैठे लोग घपले कर रहे हैं और वो जो जिन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा है, अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने घर खर्च के लिए पैसे नहीं निकाल पा रहे, और बड़ी लूट चल रही है। वहीं इस मुद्दे पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से भी बात की गई। उन्होंने भी साफ किया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, लगातार सहकारी आंदोलन चुस्त दुरुस्त हो मध्य प्रदेश में, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई भी हम करते हैं। ये सुनिश्चित है कि समाज का उत्थान और विकास में सहकारिता एक बड़ा आधार है। बिना सहकार नहीं उद्धार, पर बिना संस्कार नहीं सहकार। तो उसमें संस्कार आए, उसमें पारदर्शिता आए, उसको लेकर नीचे तक हम कार्य कर रहे हैं। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन इसी उद्देश्य से किया गया है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के मामले ना हो, पूरी तरह पारदर्शिता हो, और हम कटिबद्ध हैं सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए। सहकारी सिस्टम आम लोगों को आर्थिक और सामाजिक स्तर के उत्थान के मकसद से तैयार किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर भी गड़बड़ी हो रही है। मऊगंज के इन ग्रामीणों की व्यथा के पीछे सिस्टम के लोगों के द्वारा किया गया गबन है। ये ग्रामीण सारे कानूनों के बावजूद धोखा खाने को मजबूर है और सहकारी सरकारी सिस्टम जांच की बात कर रही है, लेकिन अभी तक इन खाता धारकों को अपने रुपए नहीं मिले।
सहकारी आंदोलन मजबूत किया जा रहा है। ये बात हर बार कही जाती है, बार बार कही जाती है। लगातार कहने के बावजूद भी सहकारी समितियों में निचले स्तर पर गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं लेती। आलम यह है कि कई जगहों पर इसी तरह की शिकायतें हैं, लेकिन लोगों का फंसा हुआ पैसा वापस मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। नतीजा ये है कि किसी के घर शादी रुकी हुई है तो कोई इलाज के लिए अपने पैसों का इंतज़ार कर रहा है। रीवा में राज पांडे और भोपाल में वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं इस वक्त। संदीप, पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई, कैसे लोग दर दर भटक रहे हैं, कैसे उनका पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें आगे क्या? यहाँ पर विश्वास सारंग ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ एक्शन होता हुआ दिखा है? देखिए, सरकार ने शिकायत आने के बाद में अपनी अपनी तरह से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और ये इस दृष्टि से की गई हैं कि लगे कि सरकार इन शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर कह रहे हैं कि सरकार से डिमांड की गई है कि किसी और मद में पैसा दे दें ताकि इनको लौटाया जाए। इसके अलावा जो जांच अधिकारी जो सहकारी डिपार्टमेंट से लोकल हैं वो ये कह रहे हैं कि जो किसान के ऋण ब्याज मुक्ति वाला जो योजना है, इसके अंतर्गत जो राशि आएगी उसमें जो ब्याज मिलेगा उसमें से धीरे धीरे करके इनको चुकाया जाएगा। विश्वास सारंग मंत्री अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम पारदर्शी हो जाए, लेकिन इनका जो 7 लाख 8 लाख रुपए पैसा जो ग्रामीणों का फंसा हुआ है ये मिलना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि ये पैसा गबन हुआ है और ये पैसा क्लर्क ने, कैशियर ने कहाँ पर रखा इस बात का पता ही नहीं लग पा रहा है। ये पैसा अब की वसूली करना अब क्लर्क और जो कैशियर है इसके भरोसे रह गया है और जो नदारद हैं ये जब धरपकड़ में आएंगे तब ये पता लगेगा और इसके बाद में ये कोशिश की जाएगी कि इनसे वसूली हो और फिर वो पैसा लेकर इन ग्रामीणों को लौटाया जाएगा। लेकिन ये कोऑपरेटिव सेक्टर में ये गबन और गड़बड़ियों का पहला मामला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इतने सारी 5-6 सोसाइटीज़ में एक साथ में इस लेवल पे गड़बड़ी हुई है कि 7 करोड़ रुपए का घपला सामने आ रहा है। ये पहली दफ़ा चौंका रहा है। इक्का दुक्का घटनाएं ज़रूर होती आई हैं जिस पर कार्रवाई हुई है, जिस पर एक्शन हुआ है। सरकार ने इसके बाद में फिर सुधार करने शुरू किए हैं सहकारी सेक्टर में, लेकिन इस घटना के बाद में ये साफ़ हो गया है कि यदि चुनाव नहीं होंगे और इसमें जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक ये अधिकारी कर्मचारी अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसमें ऐसे रास्ते निकाल लेंगे जिससे कि आम लोगों को नुकसान हो जाए। तो लिहाजा जो पैसा फंसा हुआ है वो फंसा ही हुआ है, उसका निकलना मुश्किल है और लेकिन ये कोशिश ज़रूर की जा रही है सरकार के ज़रिए कि उनको पैसा मिल जाए। लेकिन जो बहुत दूर की कोड़ी नजर आता है, पैसे डालते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि सरकारी सिस्टम है, लेकिन उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासबुक हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा। शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए।